हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूँ। केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा। आप लोगों को सीरियल वाइज नंबर आगे पाछे देखने को मिल सकता है, लेकिन डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है किसी तत्व की संयोजकता एवं तुल्यांकी भार का गुणवत्ता बराबर होता है उसके, बताइए किसके होता है? परमाणु भार के बराबर होता है कि परमाणु आधार के, कि वाष्प घनत्व के, कि विशिष्ट ऊष्मा के? बताइए फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का हमेशा याद रखिएगा जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा किसी तत्व की संयोजकता एवं तुल्यांकी भार गुणनफल बराबर होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिए परमाणु भार के बराबर होती है। यही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़ा सा धुंधला टाइप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन साफ क्लियर दिखाई देगा। एक दो क्वेश्चन आप लोग मैनेज कीजिए। देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भरात्मक अनुपात 1:4 है, अतः इनके अणुओं का अनुपात होगा। बताइए इनके अणुओं का अनुपात कितना हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 7:32 हो जाएगा कि 3:16 हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा 7:32 हो जाएगा। यही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है 0.535 ग्राम शुद्ध नवसाधारण चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा। बताइए 112 मिली देगा कि 224 मिली देगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 224 मिली दे देगा। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोगों का सारे क्वेश्चन क्लियर क्वेश्चन दिखाई देंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है 48 ग्राम एमजी को जलाने पर 80 ग्राम एमजीओ प्राप्त हुआ, एमजी का तुल्यांकी भार होगा। बताइए कितना हो जाएगा। 48 हो जाएगा कि 80 होगा कि 16 होगा कि 12 हो जाएगा। बताइए फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा 12 हो जाएगा। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी आ सकता है। देखिए कह रहा है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। बताइए कार्बन 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 हो जाएगा कि हाइड्रोजन 1 हो जाएगा कि नाइट्रोजन 14 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना जब भी पूछ देगा परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है, तो आप हम लोग हमेशा याद रखिएगा कार्बन 12 होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बस मात्र आप लोगों को एक बार इसी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं। बस आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग लगा ले जाएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए कह रहा है फास्फोरिक अम्ल का अणुभार 98 तथा क्षारकता 3 है, इसका तुल्यांकी भार होगा। बताइए 98 + 3 हो जाएगा कि 98 - 3 हो जाएगा कि 98 × 3 हो जाएगा कि 98/3 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 98/3 हो जाएगा। सीधा करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कार्बोनेट
कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार होता है। तो आप लोग को बताना है जो कार्बोनेट आयन होता है इसका तुल्यांकी भार कितना होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार कितना होता है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 30 होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है CaSO4 का तुल्यांकी भार दिया है, परमाणु भार Ca=40, S=32, O=16 है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा कि 116 हो जाएगा कि 68 हो जाएगा कि 88 हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा 68 हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है एक यौगिक का अणुभार 98 है, उस यौगिक का वाष्प घनत्व होगा। तो आप लोग को बताना है उसका वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिए जब भी पूछेगा एक यौगिक का अणुभार 98 तो उसका यौगिक का वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 49 होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में, बताइए क्या होता है। परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं के भार एक समान होते हैं, परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा समान ताप और समान दाब पर गैसों का समान आयतन क्या होता है, अणुओं की संख्या के समान होती है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, केवल छांट छांट कर क्वेश्चन को लाया गया है। देखिए पूछ रहा है जब जल जम जाता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। बताना है आप लोगों को जब कोई भी जल रहता है, उस जब जल बर्फ बन जाता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है कि बढ़ जाती है कि अपरिवर्तित रहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी पूछेगा जब जल जम जाता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है द्रवों में अणुओं की स्थिति होती है। तो आप लोग को बताना है जो द्रवों में अणुओं की स्थिति कैसी होती है, अनिश्चित होती है, निश्चित होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है अनिश्चित होती है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है आणविक गति ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है, घर्षण होता है, ऊष्मा होता है, तापमान होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी पूछेगा कि आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह क्या होता है, ऊष्मा होता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब बढ़ाना होगा। बताइए 30% बढ़ाना होगा कि 50% कि 10% कि 25%। बताइए कितना हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा
25%। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आप लोग को बताना है जो आदर्श गैस होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, केवल दाब पर करती है, केवल आयतन पर करती है, केवल ताप पर करती है, दाब तथा ताप दोनों पर करती है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है केवल ताप पर करती है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है बायल के नियम में नियत रहता है। बताइए क्या रहता है, पीवी रहता है, डीवी रहता है, वी बाई टी रहता है कि पी बाई टी रहता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है बायल के नियम में नियत हमेशा क्या रहता है, पीवी रहता है। यही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर जल 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। बताइए उच्च ताप पर उबलेगा कि निम्न ताप पर, कि उसी ताप पर, कि क्रांतिक ताप पर। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है निम्न ताप पर उबलेगा। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है जो आज के लिए। देखिए क्या पूछ रहा है, पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। देखिए कह रहा है ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी होती है। बताइए जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, 10⁻⁻10 मी होता है कि 10⁻⁻15 मी होता है कि 10⁻10 होता है कि 10⁻15 मी होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी होती है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ जो आप लोग के एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं बता दूं बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।